ओम शांति। आज है 9 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। अब मुझे याद करो तो तुम फिर से बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। अब तक जो सुना है वह सब भूल जाओ। बाप के बच्चे बने हो तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। भाई भाई की मत पर अनेक जन्म चले, परंतु फायदा क्या हुआ। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। फिर कहा, यह है राजयोग की पढ़ाई। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया का जो कुछ है सब खाक में मिल जाएगा। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया। अब बाप तुमको देवता बनाते हैं तो दैवी गुणों की धारणा करो और अवगुणों को निकालते जाओ। आगे कहा, इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, तुम ज्ञान परी बन रहे हो। अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर तुम देवता बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको तो बाबा देखते भी नहीं देखते। पावन बनने वाले ही विश्व के मालिक बनेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। उत्तर, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर आते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लक्की सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है, सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी
अनगिनत है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं, वह है सब अल्पकाल के लिए। यह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं, अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता नहीं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना। वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है, और फिर ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है, परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा। वह सदैव परम धाम में रहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है। बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं। उनका नाम शिव है, सभी उनकी पूजा करते हैं। वह निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़े ही राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में, जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामानुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, यह है राजयोग। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इन्हों का राज्य था, अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में भी सब पवित्र रहती हैं। अभी कलयुग में सब पतित हैं, अब उनको पावन कौन बनाएगा। पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत यह दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, यह बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं।
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो यह कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए ना, न कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखलाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं। मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस। सतयुग में दरकार ही नहीं। पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा। यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ है ना। अश्व इस रथ को कहा जाता है। इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छीछी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सच खंड था। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। यह रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह, कहाँ यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए। मस्जिदों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकी चार धन था तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया है, बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है। इसमें आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। यह सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही हैं नॉलेजफुल, पतित पावन। पुकारते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं यह कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएगा। वहाँ बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया, फिर याद किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठिक्कर में भी क्रिएटर होंगे। क्रिएटर तो एक होता है ना, या फिर पत्थर ठिक्कर में भी क्रिएटर होंगे। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी,
तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर समझ लिया है। यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत हैं, बाप को कोई जानता ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवानुवाच, यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना। यह भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वह विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।